जय गुरु जी। सो मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों ने सरगी कर ली। थैंक यू सो मच। नेहा कैसे हो? नीतू जी जय गुरु जी, सरिता मारवा जी, सभी को जय गुरु जी। थैंक यू नेहा। आप सब भी मैं मन की आंखों से देख रही हूँ ना सबको। थैंक यू श्रेया जी, सेम टू यू। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी इतनी सुंदर सुंदर सारी बेटियों को प्रणाम। सारी संगत को पता है क्यों? क्योंकि आज तो सारे के सारे बहुत स्पेशल गुरु जी के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जी भी तो कनेक्टेड है ना। ये सारी खुशियां, ये सब कुछ, ये सब तो वो है ही गुरु जी की बदौलत हमारे पास। तो इनको कैसे भूल जाए। ये तो सबसे पहले है। जय गुरु जी, जीता जी, गीता जी, सिल्की, भावना, जगजीत जी, सभी को जय गुरु जी। सब लोग एक साथ कनेक्ट हो जाओ पहले, ठीक है? और फिर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आज शेयर भी करेंगे। और जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच अरुणा जी। और मैं भी अपनी मन की आंखों से देख रही हूँ, आप सब लोग बहुत 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 प्यारे लग रहे हो। क्योंकि गुरु जी की बेटियां तो वैसे ही रानी होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर है सारी की सारी। तो सभी की सभी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और देखो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली है मुझे आज। हाँ, थैंक यू उषा जी, कमला जी जय गुरु जी। सब लोगों ने तैयारियां कर ली है ना? आज एक्चुअली ना मैं फोन को चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी, लेकिन मेरे को लगता है बड़ा अनकंफर्टेबल सा रहेगा ऐसे ना, अलग अलग तरफ ध्यान नहीं हो रहा बैटरी पे लगाने की वजह से। गुरु जी करवा चौथ के बारे में क्या कहते थे? बहुत अच्छा। आपने आज करवा चौथ स्पेशल नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि आ, जितना मैं गुरु जी को समझी हूँ। और मैं एक चीज और बताती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पुरानी संगत के सत्संग ना बहुत सुनती हूँ और समझने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि आ, शायद गुरु जी सबको सब कुछ अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो जय गुरु जी, गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, मैं इसकी सेटिंग करूं क्योंकि ये मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है दोनों अलग अलग जगह, मैं इधर देखूं कि उधर देखूं। और ये मेरी मजबूरी है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं यहाँ पर जो ये कहते हैं हमारा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पर भी लाइव डाला करो। इस वजह से हम हमेशा याद करते हैं। हाय आयुष, मैं चाहती हूँ कि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हो कि नेक्स्ट टाइम तेरी बीवी भी आए करवा चौथ रखे तेरे लिए, है ना? तो फिर बहुत सारी, और आज ना मैं आयुष की तरफ से ना गुरु जी को कह ही देती हूँ, इसकी तरफ से आज गुरु जी वो सारी बहनें हैं ना आयुष की, तो गुरु जी को रिक्वेस्ट करेंगे आयुष के लिए, ईशान के लिए। और हैप्पी की तो सेटिंग बनी गई है, उसकी तो शादी है ही है 27 नवंबर को, कि गुरु जी उसकी शादी करा ही रहे हैं। कुणाल पोपली के लिए, कुणाल चौधरी अंकल के लिए, और जितने मेरे भाई हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई उन सब के लिए, ठीक है? सो मिल करके अरदास लगाएंगे माँ कोरोना को। है, अरे आप कोरोना के पेशेंट हो, चिंता ना करो, कोरोना वरोना कुछ नहीं होना, क्योंकि हम गुरु जी की बेटियां, गुरु जी के बेटे हैं। ठीक है, सो गिव मी 2 मिनट्स ओनली। जय गुरु जी। गुस्सा नहीं होना और जाना नहीं है। आज तो बहुत खुशियां शेयर करने का टाइम है। और आई थिंक आज तो सारे फ्री बैठे होंगे, बहुत सारे अंकल भी आंटियों के लिए फास्ट रखते हैं, तो सारी स्टोरी पता चलेगी आज जरा किस किस के अंकल क्या क्या कर रहे हैं अपनी आंटियों के लिए। ठीक है, फटाफट से शेयर कर लो। आज मैं सत्संग स्टार्ट ही तब करूंगी जब बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज का सत्संग ना सच्ची मुच्ची, आंटी ने बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा था कि गुरु जी क्या कहते थे, तो हम ना उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गुरु जी करवा चौथ के लिए क्या कहते थे। तो ठीक है, मेरे को 2 मिनट दो। और
जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऐसे, ताकि हमको दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, नाउ ऑल क्लियर। अब मुझे ना आमने सामने वाली फील आ रही है। पहले मेरे को ऐसा लग रहा था ये क्या हो गया, मैं भटक गई हूँ, दिख ही नहीं रहा, इधर उधर उधर उधर। ओहो, सो आयुष कह रहा है कि मैंने भी फास्ट रखा है। तो इसने किसके लिए फास्ट रखे, जरा पूछ लें इससे, क्योंकि आज तो फैमिली डे है ना। आज सत्संग कम और फैमिली ज्यादा। होप ऑल गोज वेल। सीरियसली क्या बात। चिंता ना कर, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ईशान, कुणाल और क्या कहते हैं की हो गया तो इसको क्या हो गया भाई, लगता है आज तो बाकी हाँ ठीक हो गया। अच्छा, बेहोश ना हो जाए चिंता ना कर, कुछ नहीं होता, माता रानी है ना। और पता है ये करवा चौथ किसका होता है, गौरी मैया का। और गौरी माता, माता गौरी कौन होती है वो कहते ना, गौरा दा ओ विखो लाड़ा चल बैल ते आया, चढ़ बैल ते आया। बिना खाने के मैं बेहोश ना हो जाऊं, चिंता ना कर। जितना मेहनत अच्छी होती है, वो कहते ना जितना ऊंचा लक्ष्य होता है और उतना ही ऊंचा तीर साधा जाता है। तो तीर भी ऐसे ही है, शादी करनी है ना तेरे को, तो गुरुजी मेहर करेंगे ना, तो फिर थोड़ा तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो चलो फिर सारे फटाफट से इकट्ठे हो जाओ, सत्संग शेयर करो, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में शेयर करती हूँ। बहुत सारी बातें मन में है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी हैं। अच्छा देखो, राशि, मेरी तो ब्लेसिंग्स मेरी सारी बहनों और भाभीियों के साथ में है। बिल्कुल चिंता क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, हम ना मैं इसकी बहन होने के नाते से इसकी तरफ से गा रही हूँ। ठीक है, जब तक सारी संगत इकट्ठी हो जाए, ये मैं गुरु जी को भी बता रही हूँ। और तुम सब जो हो ना, वो इसकी यशोदा मैया, बड़ी बहनें भी हो ना, माँ के समान होती हैं। तो ये तुम सबको ही कह रहा है कि इसके लिए ना एक अच्छी सी सोहनी सी लड़की ढूंढ लो। और ये कैसे कह रहा है, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, बना दूल्हा सवार के, बना दूल्हा सवार के, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बरसाने की गोरी वृषभान की दुलारी है, मेरे मन मंदिर की चंदा जैसी उजियारी है। सुन मात मेरी, मैं कहूँ विनती गुजार के, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे इसका ब्याह। फिर ये कैसे कहता है, जो नहीं ब्याह करेगी मैं गैया ना ही चराऊं, जो नहीं ब्याह करेगी मैं गैया ना ही चराऊं, दूध दही और मिश्री मैं माखन को ना खाऊं। कह दीजो बाबा से विनती पुकार के, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चुमक चुमक कर मैया बहू आंगन में डोलेगी, चुमक चुमक कर मैया बहू आंगन में डोलेगी, तेरे आगे हंस के घूंघट नहीं खोलेगी। अब वो पता है ब्लैकमेल कर रहा है, माँ को बता रहा है कि देखो अगर बहुरानी नहीं आएगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, जब वो आ जाएगी तो तुमको ही फायदा है। कैसे कि वो कह रहा है
चुमक चुमक कर मैया बहू आंगन में डोलेगी, तेरे आगे हंस के घूंघट नहीं खोलेगी। सुन मात मेरी, मैं कहूँ विनती गुजार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तो महारानी इसकी शादी कराए और इसकी जो कौन है मम्मी, वो जल्दी करा दे। और राशि क्या कह रही है? राशि तुझे भी, मैं पहले पढ़ लू पूरा। क्या लिखा है? अच्छा, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा दें? वो भी लग जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है, गुरुजी बैठे ने ना। और एक चीज और है कि हम गुरुजी को क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना है। मैं तो गुरुजी को पता है क्या अरदास कर रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि गुरुजी इसकी जल्दी से शादी कराओ और फिर हम नाचते कूदते आए आपके दरबार में। और मैं ये बोलूंगी, ओ बल्ले बल्ले बीवीरा मेरा कोड़ी चढ़े आ, बल्ले बल्ले बीवीरा मेरा कोड़ी चढ़े आओ सगन मना लो सारे, वीरा मेरा कोड़ी चढ़े ओ बल्ले बल्ले भी खुशियां दा दिन आ गया। अच्छा जी, YouTube वालों आप लोग कैसे भी करके बाद में देख लेना, ये नहीं चल रहा है नेट, मतलब ये पता नहीं क्यों सर्वर इशू हो रही है, क्या है, बार बार हो रहा है। एक बार हो तो मेरे को समझ में आए, पता नहीं क्या हो रहा है। इसको आपको वेट ही करना पड़ेगा, ये बीच बीच में मैं प्रेस करती रहूंगी अगर चल जाए तो, अदरवाइज जब मैं इसको अपलोड कर दूंगी फिर आप देखना तो। अब तू क्या नाम, मैं तेको ना रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आयुष सबको दिखा दे, आयुष है कौन, ताकि तेरी अरदास कर रहे हैं तो इनको पता हो तेरे से पार्टी लेनी है। तो कैसे कहते हैं, ओ बल्ले बल्ले बेसगना दा दिन आ गया, आओ रल मिल पंगड़े। आप लोगों को अक्सर दर्शन कराता है गुरुजी महाराज के। हमें भी तो पता चले कि साडा मुंडा जेड़ा वर्त रख के बैठा है वो चेहरे दियां हवाइयां ते नहीं उड़ियां हुईयां। हाय, सो कनेक्ट हो रहा है हमारे साथ आयुष। आयुष को देखते हैं, और जिसने अपनी शादी करानी है ना, सब गुरुजी के पास सामने हाजिर हो जाओ, ठीक है। क्या हुआ, मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क इशू है क्या। हम, मुझे लगता है इसको ना हम यूट्यूब को यानी बंद करते हैं, एटलीस्ट एक बंद करें तो शायद नेट प्रॉपर चल जाए। एक सेकेंड दे दो मुझे, क्या हो रहा है। वो कहते ना, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये बंद भी नहीं हो रहा, ये चल भी नहीं रहा, ये सानू डिस्टर्ब ही करता है ने आज। एक सेकेंड रुको, इसका तरीका है। चलो, अब हम रिलैक्स होकर के करेंगे क्योंकि ये चल ही नहीं रहा, तो कोई बेनिफिट नहीं है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा दो गुरुजी। बिल्कुल लगवाएंगे जी। आयुष क्या हुआ, आप तेरे को भेजू मैं, तेरे को रिक्वेस्ट नहीं आ रही बेटा, चेक कर। गुरुजी मुंडे नु कनेक्ट करा दियो। ओहो, क्या हो गया आयुष, तेरा नेट नहीं चल रहा है कि मेरा नेट नहीं चल रहा है? यार लोग सोच रहे हैं आज करवा चौथ है तो सब वीडियो कॉल पे होंगे, तो इसलिए सभी का नेटवर्क ही बंद कर दो है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आयुष क्या हुआ बेटे, नहीं हो रहा?
एक सेकेंड रुक जा। आयुष तू मुझे रिक्वेस्ट भेज बेटा, यहाँ पर ये जो नीचे बना हुआ है ना, जो जहां पर वो सेल्फी और फिनिश और वो वाला आता है ना, स्लोगन कमेंट लिखने वाला, वहां नीचे एक वो जैसे कांटेक्ट की लिस्ट होती है वैसे, और ऐसे हो रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कर ऐसे, तो हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं और किसी को करके देखें? चलो मैं किसी को करके देखती हूँ कि किसी और के साथ हो पा रहा है। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, जिसको भी चली जाए, मुझे किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, यू नो तो देखते हैं ताकि पता चले कि नेटवर्क इशू है या क्या है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो मेरे को ना कोई अभी रीसेंट मैसेज भेजो, मैं उसके ऊपर भेज कर देखूं कि आप कॉल में ऐड हो सकते हो। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, देखो गुरु जी किसको देते हैं। आप जय गुरु जी लिख करके भेजिए सारे, मैं देखती हूँ। फिर भेजूं? अच्छा, दुबई से मेरे को लगता है ना आयुष शायद होता नहीं है ना, तूने एक बार बताया था होगा। लिखा तो आता है कनेक्टिंग, पर हो नहीं रहा। ये आखिरी चांस है, देख ले। तू भेज के देख। आ, चलो, नहीं हो रहा उसका, है ना? हम्म, देखो ये आई थिंक ना आज कोई, ये लो, किसी के पास ये ऑप्शन ही नहीं आ रही है भाई। आयुष तेरे ऊपर आ रही है, और देख ले गुरु जी की ब्लेसिंग तेरे पास ट्रांसफर हो रही है, लेकिन तू कनेक्ट नहीं हो पा रहा। सो लेकिन ये मान ले कि गुरु जी की तरफ से ब्लेसिंग्स तेरे पास पहुंच गई हैं, पता है। और अभी यहाँ से ना नहीं जा रहा है किसी को भी, आई थिंक हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। मैं भेज कर देखती हूँ। गुरु जी ने अगर किसी को ब्लेस करना होगा तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। जय गुरु जी। माही पासी, गीता जी, जय गुरु जी। देखो ये किसी और को भेजी है। हाय, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी करवा चौथ। कैसे हो? आप बहुत अच्छे। आप कैसे देखो हो? गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया। आपको पता है इतनी देर से हम उसको दे रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं जा रही। इनफैक्ट और किसी को क्लिक कर रहे हो ना, तो उनको तो ऑप्शन ही नहीं आ रही है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ये लो, गुरु जी से मिलो। गुरु जी तो आपके आगे पीछे हर जगह है, मन में तो है ही ना। सो मैं ये किसको गई है रिक्वेस्ट, मेरे को आप अपना नाम बताओगे? जय गुरु जी। जय गुरु जी। सिमरन चोरोटिया। अरे वाह, क्या बात है। सिमरन आंटी के ऊपर गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो गई आज तो, बाजी वाह। हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय चलो गुरु जी। देखते हो और गुरु जी किसके साथ में वो करते हैं, है ना। चलो अब देखे, और नेक्स्ट वन कौन है? अच्छा चलो इनको भेजते हैं। सारे मिल लेते हैं, है ना। ये भी तो एक अच्छा तरीका है, जरिया है मिलने का। ठीक है। और गुरु परिवार इतना प्यारा प्यारा गुरु जी ने बनाया है कि सारी बहनें आज के दिन तो वैसे सबको ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि आज तो सारे के सारे, कोई नहीं कह सकता कि आंटी मैं तो रेडी नहीं हूँ, क्योंकि आज तो करवा चौथ है ना। सो
गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सबके साथ में। इनका भी याद नहीं हो रहा। अच्छा जी, आपको भी मिलना है। ओके पूजा। क्या बात है, क्या बात है। अब देखें किसको भेजें, किसको भेजें। अच्छा चलो, अब आप सब लोग जुड़ गए ना। अब मैं आपको ना वो शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो देखो, गुरुजी की तरफ से बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल मैसेज है, और सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और करवा चौथ स्पेशल भी है। जैसे कि आंटी ने पूछा, तो गुरुजी हमेशा पता है क्या कहते थे। गुरुजी कहते सी कि जो भी आंटी होती है, हस्बैंड होते हैं, और जो कि आपने कमांडर अंकल से भी सुना होगा कि हस्बैंड होते हैं, उनको अपनी वाइफ की क्या करनी चाहिए। ठीक है। तो वो उनकी सबसे बड़ी सेवा है, और गुरुजी उससे बहुत खुश होते हैं। और जो वाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड की केयर करती है। सो उससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं। वो कोई इस वाइफ के लिए सबसे पहला गुरुजी कहते सी कि उसका हस्बैंड होता है। ठीक है। सो वो कहते हैं कि ने की रात आए, वो कहते हैं ना, गाना मैंने कल भी गाया था कि ये सभी लोग हस्बैंड वाइफ के लिए है, टॉम एंड जेरी दा, तेरा मेरा ए रिश्ता, गल गल ते लड़दे आ, उंज प्यारे भी बतेरा। सो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये बिल्कुल गुरुजी कहते थे, कि ये इनफैक्ट गुरुजी क्या, सभी गुरुजी और हर संत महात्मा यही चीज बताते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं ना, वो एक गाड़ी के दो पहियों के जैसे होते हैं। और आजकल 90% पहिए पता कैसे होते हैं। एक तो क्रेटा गाड़ी का होता है, और एक होता है वो 800 का। या मान लो एक ट्रैक्टर का पहिया लगा दिया, और एक लगा दिया मारुति वैन का। सो कैसे मैनेज होएगा। वो जो मैनेज करना है ना, और जो करता है, एक्चुअली में वही ब्लेस्ड है। एक्चुअली में वही ब्लेस्ड है जो अपने घर को मैनेज कर पाता है। लड़े झगड़े, लेकिन कहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार हो, केयर हो। और तो उसमें अब उन्होंने कहा, जैसे किसी साधु महात्मा के पास गए थे। एक बार की बता रही हूँ मैं बात, एक सत्संग सुना था मैंने कि कोई लेडी जो है वो महात्मा जी के पास जाती है और बोलती है कि करवा चौथ का मतलब क्या होता है, और उसके बारे में कुछ बताइए। तो वो कहने लगते हैं कि करवा चौथ का मतलब होता है कि एक्चुअली में आप ये जो चौथ का त्योहार है, ये तो एवरी मंथ, हर एक उसमें महीने में आती है ना। एक वो क्या कहते हैं, एकादशी नहीं, एकम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थी। तो वो 14 और ये जो चीजें होती हैं, ये तो हर एक उसमें आती है मंथ के अंदर। तो और तो कुछ ये कि वो हमेशा उस परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग्स का शुक्राना करें, हंसती खेलती सोने सोने कपड़े पहने, और खुश बन के और हंसती खेलती नजर आए, और ईश्वर का धन्यवाद करें। अगर रोज बने ठने रहोगे तो कोई तुम्हारे घर से कुछ ले थोड़ी ना जाएगा, है ना। उससे एटमोसफेयर पॉजिटिव होता है कि जब हम खुश होते हैं ना, तो ईश्वर भी देखता है कि यार जो मैंने इनको दिया है, ये उसके अंदर बहुत खुश है, और ये खुशियां एंजॉय करे, तो परमात्मा और देता है। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के, वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बिल्कुल ये वाली चीज है कि जितना आप यूटिलाइज करोगे ना। और ये मेरा अपना उदाहरण है, मेरा मानना है कि जब हम बहुत पैसा, लोग कहते हैं पैसे को बचा के रखो, खर्चो नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। आप जितना खाने पीने में, खुशियों में अपने पैसे को या पूजा पाठ में खर्च करोगे, वो दुगना परमात्मा वापस करता है, दुगना चौगना इनफैक्ट। ठीक है। तो ये सच्चाई है जीवन की। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको ना अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। मतलब बड़ा हंसने खेलने वाला सत्संग है, ये यादें हैं मीठी मीठी, जो हम हमेशा याद करते हैं, शेयर करते हैं आपस में। जब मेरे हस्बैंड और मेरी शादी हुई थी ना, तो क्या था कि मेरे हस्बैंड मेरी मामी जी के भतीजे हैं। मेरे हस्बैंड मेरी मामी जी के भतीजे हैं, भाई के बेटा। तो हर फंक्शन में हम बचपन से लेकर के छोटे छोटे से थे, तो हम बड़े हुए, क्योंकि हर फंक्शन में भाई की बहन ने भी आना ही आना है। और
मतलब पति की बहनों भाइयों ने भी आना होते हैं और पत्नी के भी भाई बहन आते हैं। सो हम मिलते थे और हमारी कभी नहीं बनती थी बचपन से, बड़ी लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसे 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 टोका टाकी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो एक विलेज में रहते थे, वहां मामा मामी के पास चले गए, जैसे वहां रहते थे, वहां से वो जब जिस एटमोसफेयर में इंसान रहता है वैसे ही बन जाता है। तो वो जब गांव के एटमोसफेयर में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा वैसा हो जाता है ना, सो मेरे को लगता था ये ना बहुत टोका टाकी करते हैं, जैसे मैंने अनमैरिड टाइम में साड़ी पहनी तो उन्होंने मुझे बोला, ले कोई कुंवारी लड़कियां साड़ी पहनती है, मेरे कजन की मैरिज थी, अरे मैंने साड़ी पहनी, और मेरा उनसे कोई रिलेशन तो नहीं था ना, लेकिन ये बातें अब याद आती है, हम बहुत वो करते हैं। और मुझे कहते थे, देखियो जरा साड़ी पहन के घूम रही है, तो मैं कहती थी तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, मैंने पहनी है ना, तुमने तो नहीं पहनी, तुमको पहननी है क्या, क्योंकि मैं ऐसी ही थी। तो कहते, ओहो देखो जरा कितना इतरा रही है, तो मैंने कहा ऐसी हूं मैं। अच्छा, फिर जब हमारा ऐसे ही हुआ कि मेरे मामा जी ने बोला कि इनकी शादी कर दें, वो एंगेजमेंट हुई, तो मैं अपने मम्मी को पहले ही बोल करके गई थी, भाई मेरे को इससे शादी नहीं करनी है, क्योंकि बचपन से आज तक तो हमारी बनी नहीं कभी, तो शादी के बाद तो बिल्कुल जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। तो मैंने कहा सब बेकार हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। तो मम्मा कहती है कोई बात नहीं ना, मामा जी जो है नाना नानी की जगह पे है, और कोई नहीं हम चलते हैं, ठीक है, लेकिन हम यस नहीं करेंगे, चिंता ना कर। मैंने कहा पक्का ना, कहती हाँ। पापा मेरे इतने भोले भाले थे, बहुत सीधे थे, और लेकिन आज यहाँ बहुत सारी चीजें और भी हैं समझने वाली, कि कभी प्यार में भी और गुस्से में तो खैर कहते ही हैं, प्यार में भी ना किसी को अपशब्द मत बोलो, क्योंकि पता नहीं होता कौन से समय में वो ईश्वर आपकी सुन रहा होता है, और कहते हैं ना कि वो मुंह की निकली बात सच्ची हो जाती है। तो मैंने अपने पापा को बोला, अब मैं ना ऊपर गई, जैसे वो मेरी भाभी को मैंने बोला, मैंने कहा भाभी इसको ना ऊपर लेकर चलो और इसको समझा दो कि भी मना कर दे ये, कि भी मैं इससे शादी नहीं कर सकता, ये लड़ाकी है, ठीक है। कहता कि मैंने कहा बस इसे बोलो और कुछ ना बोले, सिर्फ इतना बोल दे कि ये लड़ाकी है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। तो भाभी कहती तू पागल तो नहीं है, ऐसे कहते हैं कि उसको ऐसे कहूं, मैंने कहा हाँ हाँ कह ना, उसे क्या सिंपल सा फंडा है, बस इतना बोल दे और मत बोले। तो कहते हैं अच्छा अच्छा चलो, तो वो ना हमें ऊपर ले गए, और मैं ऊपर जा करके ना उनको बोल रही हूँ, अभी इतना ही बोल रही हूँ कि भाई ऐसे है, मैंने हमेशा से बोला है ना आपको कि आप बड़े हो, मेरे भैया हो, मैं कहा आज भैया बन के ना मेरी एक फेवर कर दो। मैंने कहा जा करके मना कर दो, क्योंकि तुम्हारी मेरी तो बिल्कुल बननी नहीं, ना तुम्हारी सोच मिलती है ना मेरी तुमसे सोच मिलती है। तो वो हंसने लगे, कहते मतलब सारी बातें तो ठीक है, अब ये भैया भैया क्या होता है। मैंने कहा भैया इसलिए होता है कि बचपन से भी तो यही बोलती हूँ, आज थोड़ी ना कोई स्पेशल बोल रही हूँ, मैंने अपनी मामा जी वगैरह को भी बोला, मैंने कहा सारी जिंदगी होगी तो इनको मुझे ऐसे बोलते हुए, और अब इससे मेरी शादी कराएंगे। मैंने अपनी भाभी को बोला तेरा ससुर पागल तो नहीं है, बुढ़ा ना हो तो, दिमाग ही नहीं है, हंसी मजाक में तो हम बच्चे बच्चे होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं। तो मेरी भाभी बोलती है कि चुप करना, रुक जा, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा अच्छा। इतने में क्या होता है कि नीचे से खबर आती है कि ये बुजुर्गवार जो है ना, दोनों हेड ऑफ द फैमिलीज, वो मामा जी के उसमें आकर के, मेरे मामा जी को जब मैंने बोला, मैंने कहा ये कोई तरीका है क्या, तो वो मुझे कहते, मैंने कहा ऐसे होता है क्या, तो कह रहे एक्चुअली में पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। मैंने कहा क्या मतलब, कहते ये तो कुछ भी नहीं है, पहले ऐसा होता था कि बट्टा सट्टा होता था, बेटी दे देते थे और बेटी ले लेते थे। मैंने कहा तो तुमने ली है ना, तो तुम अपनी दो, मेरे को काहे को डाल रहे हो इस चीज में, एक हंसी मजाक की बात होती है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, ये सब चीजें चलती हैं, पहले के जमाने में रिश्तेदारी में ही होते थे रिश्ते, और ऐसे ही होते थे। तो मेरे वो हंसने लग गए, कहते कि तेरी माँ, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड हंसते हैं, कहते तेरी मम्मी मेरी मतलब पापा को मामा जी बोलती है, वो उनके मामा जी थोड़ी है। तो वो तो इसलिए बोलती है क्योंकि मेरे मामा जी के जो बच्चे थे और मेरी नानी के जो बच्चे थे, वो दोनों सेम थे। मेरा मामा जो है, छोटा मामा, मतलब वो मेरे मामा जी के बेटे से छोटा है। पहले के जमाने होते ही ऐसे थे, ये शादियां और हंसते खेलते पल याद करने का टाइम है। तो मेरे को कहने लगे ये ऐसे भाई बहन नहीं बनते, ऐसे तो पता नहीं सब्जी वाले को भी भैया बोलते हैं, रिक्शे वाले को भी, मुझे वो कर रहे थे।
तो मैंने कहा अच्छा, इतने टाइम में जो इन्होंने टाइम वेस्ट करा, तो इतने में न्यूज मिलती है कि नीचे तो दोनों तीनों बुजुर्गों ने मिल करके ना लड्डू, ये ना डब्बे मंगा के आदान प्रदान कर दिया। एंड सच्चाई बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, अगर फोटो शेयर करूंगी तो आप बोलोगे ये चूड़ी भंगन कौन है। जब मेरी एंगेजमेंट हो रही थी जिस दिन, उस दिन की मैं अपनी फोटोज दिखाऊं, मैं ऐसे लग रही हूँ कोई बिल्कुल पेंडू लड़की होती है ना, गंवार टाइप, और ऐसी बड़ी, जैसे बड़ी दुखियारी, बो कर्मों के बोझ की मारी, इस टाइप से। और तब क्या होता है कि सब मेरे को बोलते हैं कि तेरे को क्या हो गया, और मेरे को अंदर ही अंदर ना ये डिप्रेशन खा रहा था कि यार ट्यूनिंग नहीं मिलती। बाकी सारी चीजें ठीक है, मतलब एक्चुअली में मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, तो मैंने कहा यार ट्यूनिंग ही नहीं मिलती, और वो इतना, वो इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, आज तक नहीं बनी, आगे क्या बनेगी। पर कहते जोड़ियां ऊपर आसमान से बन के आती हैं, आपका और मेरा कोई जोर नहीं चलता। जब वो पत्रियां मिलाई गई तो पता चलता है, शायद मतलब एंगेजमेंट पहले हुई है, पत्रियां बाद में मिल रही हैं। जब मैंने कहा ना मम्मी को, तो वो कहते नहीं, जब टाइम निकलवाने के लिए गए थे तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा जरा पत्री मिला करके देख लो, कुछ नहीं होना, मैं सच बता रही हूँ। तो वो कहने लगे कि ये ना पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं दोनों के, राम सीता की जोड़ी है, पति का मेरे नाम ही है राम मूर्ति। मैंने कहा अच्छा, वो राम जी की मूर्ति है और ये राम जी की जोड़ी है, चलो खैर। पर मेरा ना टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ब्लड काउंट जो होता है ना, ब्लड, वो बहुत कम हो गया था, अप्रोक्सीमेट 4.5, वो 4.5 रह गया था। और डॉक्टर ने, जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर दास गुप्ता है, उन्होंने बोल दिया था कि अगर ये 4 पॉइंट तक आ गया तो काम तमाम है, इसको नॉर्मल करो। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा परमात्मा का करिश्मा हुआ कि हम लोगों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग बननी शुरू हो गई। जैसे मुझे लगता था वैसा कुछ भी नहीं था। ये मेरी बड़ी केयर भी करते थे, मुझे डेली नैनीताल से फोन करते थे, और 500-500 रुपए का बिल, क्योंकि उस समय लैंडलाइन और पीओज होते थे, एक एक बार में 500-500 का तो फोन कर देते थे। और जब वो फोन कॉल्स और ये सब होना शुरू हुआ, हम लोगों ने मिलना शुरू किया, तो क्या होता है कि नजरिए का फर्क होता है। पहले हम लोगों का रिश्ता नहीं था तो हम लड़ते थे, जब हमें पता चल गया कि हाँ अब हम ये हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तो वो रिश्ता चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है ना, तो पति पत्नी के रिश्ते के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्यार आ जाता है। तो वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला कि पंडित जी ने बताया कि अगर ट्रैक्टर का पहिया आ रहा है और एक तरफ छोटा पहिया है, तो क्या करो, गड्ढा कर दो थोड़ा, बैलेंस बनाने के लिए। अगर उसको खड़ा करना है ना एक साथ, तो थोड़ा सा वो गहराई में गड्ढा करके, वो जो बड़े वाला पहिया ना उसको नीचे, वो धंस जाएगा अपने आप। तो उसका सार क्या है एक्चुअली में, उनका पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, मैं बिल्कुल नेहा आपको अभी रिक्वेस्ट भेजती हूँ, मैंने पहले ट्राई किया था बट आपको जा नहीं रही थी। उसमें आजकल के टाइम पे क्या होता है, ये जेन्युइनली है ऐसा, कि मतलब उन्होंने ना छोटी सी बात के अंदर बहुत बड़ी बात कह दी, कि अगर पत्नियां आजकल, बहुत ज्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी ज्यादा होती है, लड़के पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पेरेंट्स के घर से फाइनेंशियली बहुत साउंड होती है, तो वो आ करके थोड़ा सा सोचती हैं कि ये पति मेरे से नीचे हो जाए, डाउन हो जाए। बट ये अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि औरत का काम है झुकना, मतलब क्योंकि वो उसके अंदर एक माँ होती है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि औरत झुक जाए, मतलब कि बिना बात के उसे कोई टॉर्चर करे और वो टॉर्चर हो जाए, या किसी की ये सब चीजें वो करे। लेकिन हाँ, खुशियों के मामले में जब परिवार को संभालने की बातें आती हैं, तो हमको एक्चुअली में ऐसा करना चाहिए कि हमारे को थोड़ा सा नीवापन अपने अंदर लेकर आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, आकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। और ठीक ऐसे ही जो हस्बैंड्स होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो ये सोचते हैं, देखो गर्लफ्रेंड तो सबको मॉडर्न चाहिए, और बीवी चाहिए घरेलू। सच्चाई है ना, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। तो ये जो चीजें होती है ना, कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि नहीं यार, ये दोनों इक्वल है, और हस्बैंड को भी चाहिए वो कोऑपरेट करे, केयर करे, यू नो और अगर वाइफ सपोज करो वो गांव की आई हुई है और वो सीधी सादी है, भोली भाली है, उसको तो मेरी तरह डिस्को में डांस करना नहीं आता, तो यार उसको डांस सिखा लेना, डांस क्लासेस ज्वाइन करा ले। सुंदर नहीं है, पार्लर भेज। मतलब वो आपने वो देखी थी, एक वो आती थी जस्सी,
जस्सी जस्सी एक सीरियल आता था, आई थिंक जस्सी जैसा कोई नहीं है ना। सो वो जस्सी सीरियल के अंदर क्या होता था, वो इतनी बदसूरत बद्दी सी लगती थी, और पार्लर गई तो वो इतनी सुंदर गुड लुकिंग मस्त हो गई। तो ये तो हमारे हाथ में है, हम अपने लाइफ पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग देखो, या तो किसी के बन जाओ या फिर किसी को अपना बना लो। ठीक है, दो चीजें कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले के को अपने रूप में अपने तरीके से ढाल लें। पर अगर लगे कि नहीं ढाल पा रहे, तो डल जाओ ना। मतलब तो वो कहते हैं ना, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, क्या फर्क पड़ता है। तो सच्चाई है, वो प्यार की बातें होती है, प्यार होना चाहिए आपस में। तो मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ, ये मेरा रियल लाइफ का रियल सत्संग है। जय गुरु जी, सरिता जी, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। कि हम लोग नैनीताल में रहते थे, एक बार की बात है, मैं बहुत बीमार हो गई थी। और जब मैं बीमार हो गई तो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते, क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, वो गांव का एरिया है, हिली एरिया तो है ही, वहां पर गांव का एरिया है, वहां उतना वो नहीं होते, वहां पर ना ये बंगाली डॉक्टर्स, इस टाइप के डॉक्टर्स होते हैं वहां, कोई अच्छे अच्छे रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स नहीं होते थे उस समय में। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है, मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, मेरे पेट में बहुत दर्द था। और वहां के मेरे को 2-3 दिन तक लगातार ड्रिप्स चढ़ती रही, पर वो ठीक नहीं हो रही थी एट द लास्ट। मतलब हुआ कुछ भी नहीं था। कहते ना कि कई बारी ऐसा होता है कि धरन गिर जाती है या कुछ भी है, बट ये सब चीजें हर किसी को तो पता भी नहीं होती। और कई बार नहीं होती और लोग सोचते हैं कि धरन गिर गई होगी तो चलो जी इसको कर लो, यू नो उठा पटक। तो वो वाली बात थी कि वहां के डॉक्टर्स ने मुझे 3-4-5 दिन, मतलब पहले तो वो मेरी धरन उठाने की कोशिशें करते रहे वहां के लोग, कि भी धरन ना गिर गई हो, ये नहीं वो नहीं। उसके बाद जो डॉक्टर था तो उसने मुझे, बंगाली डॉक्टर ने खूब इंजेक्शंस लगाए, लेकिन कोई आराम नहीं आया। तो उसने क्या करा, मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इनको दिल्ली ले जाओ। ठीक है, ये इनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, आप इनको दिल्ली ले जाओ। मतलब उनके हिसाब से क्रिटिकल थी, क्योंकि उनको मर्ज ही नहीं समझ आ रहा था, वो बंगाली झोला छाप डॉक्टर है, उन्हें क्या पता चलेगा कि कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है या स्टमक इन्फेक्शन है। उसने बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है। मेरे हस्बैंड इतने सीधे भोले भाले, मेरी मम्मी को रोते हुए फोन कर रहे हैं, और डर के, मेरे को नहीं बताया, मेरी मम्मी को फोन करते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप फटाफट से आ जाओ और इसको दिल्ली लेके जाना है। अरे भाई, दिल्ली लेके जाना है तो तू भी तो लेके जा सकता है ना यार। मम्मी पापा को फोन कर दिया, मम्मी पापा परेशान हो गए, फटाफट वहां आए। एंड वहां आने के बाद उन्होंने क्या करा कि उसी रात इन लोगों ने तीनों, मतलब मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, ये मेरे को ले करके बिना रिजर्वेशन के दिल्ली लेकर के आ रहे हैं। और दिल्ली लेकर आ रहे हैं क्योंकि एकदम से एट द टाइम तो नहीं मिलती है ना रिजर्वेशन। तो मम्मी लोग दिन में पहुंचे, दोपहर को शाम वाली 4 बजे की गाड़ी से वो पहुंचे, 4 बजे 5 बजे वो आए, और वहां से रात को 8 साढ़े 8 वाली गाड़ी से लेकर के वो मुझे दिल्ली आए। एंड मेरे हस्बैंड पूरे रास्ते रोते हुए आ रहे थे, पूरे रास्ते। और मैं मम्मी, मतलब ना ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं सच में मरने वाली हूँ, कि कहते ना, इतना भी इंसान सीधा नहीं होना चाहिए। सो ऐसा हुआ। और हम आराम से दिल्ली आए और मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैं ठीक हो गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो ऐसा मतलब अच्छा ही हुआ। मेरे को दिल्ली लेकर आए और उसके थोड़े टाइम बाद मैंने कंसीव किया। गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मेरे बेबी हुए। और उसके बाद में जो होना था, मैं वहां से जब नैनीताल से लास्ट टाइम डिलीवरी टाइम में फिर दिल्ली आई, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ थे। तो उस समय जब वो डॉक्टर बोलता है मेरे हस्बैंड को कि भाई बेबी जो है ना, वो उल्टा है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अच्छा ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा ना। अब 3-4 दिन से उन्होंने मुझे एडमिट कर रखा था, फिर वो बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो लोग जब लेकर जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन का पहले के जमाने में नाम ही इतना बड़ा था। आजकल तो सारे ही सिजेरियन होते हैं बच्चे, लेकिन पहले इतना वो नहीं होता था। 20 साल पुरानी बात है, 21 साल पुरानी समझ लो, मतलब मेरे टाइम की। सो उस दिन क्या हुआ, जब मुझे ब्लू ड्रेस में लेकर के जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड वॉज लिटरली क्राइंग। एंड मैं बड़ा देख करके हैरान हो रही थी, मैं क्या यार, ये बंदा है ना, ये क्यों रोता रहता है, आदमी कोई रोते हैं, मैं कोई मरने थोड़ी वाली हूँ, मैं तो बेबी को लेने जा रही हूँ। तो बहुत सीधे, उनके सीधेपन से, उनकी सादगी से
गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे इतना प्यार हो गया कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी जिंदगी में हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी बनेगी। और मैं सच बता रही हूँ, जब मैं वहां से आई तो सारी नर्सेज और वो नहीं होती वार्ड बॉय, और वो जो ये मतलब ऐसे होते हैं वहाँ केयर करने वाले वार्ड बॉय टाइप, मुझे कहती यार तूने कितने पुण्य करे होंगे, पहला आदमी देखा है हमने, इतना टाइम हो गया हमें इतने केसेस यहाँ करते हैं, पहला कोई आदमी देखे जिसकी बीवी की डिलीवरी हो रही है और वो डिलीवरी के लिए जा रही है और पति रोए जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो ये प्यार होता है, ये फीलिंग्स होती है। बस कई बार क्या होता है, देखो मेरे हस्बैंड इतने सीधे हैं, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता था। अगर मैं भी आजकल के बच्चों की तरह एकदम हिम्मत हार जाती कि यार वो तो वो हमारी तरह है ही नहीं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मैंने उनको अपने रंग में डाल लिया। आज मेरा ही पति है, मेरे साथ में टिकटॉक में वीडियो भी बनाता है, डांस भी करता है, जबकि वो इतने सीधे हैं, उन्होंने कभी डांस नहीं किया था, वो कभी नाचते नहीं थे, वो कभी हम लोग नैनीताल में रहते थे। अगर मेरे को इतना शौक था, क्योंकि मैं तो दिल्ली से जो गई हुई थी और मैं जैसे देखती थी सबको कि वो कहते कि आ, हाथ में हाथ डाल के अगर हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करती थी तो बोलते थे कि हाथ नहीं पकड़ना, कोई देख लेगा, क्या कहेगा, ठीक है। और मतलब ये चीजें होती है कि बहुत इनोसेंट होते हैं ना जो लोग, वो ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप चाहो तो हर बंदे को चेंज कर सकते हो, लेकिन आज वो इतने चेंज है और इतना ही इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। और मैं सीरियसली बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता जीवन में, हमेशा ये याद रखिएगा। सो जो लोग पैसे की वजह से अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज करते हैं, या गरीब लड़कियों को मतलब हस्बैंड या उनकी फैमिली क्रिटिसाइज करती है, सो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी ने भी हमेशा कहा कि हस्बैंड वाइफ आपस में यदि खुश है तो उन्हें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली की केयर करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब आज के दिन ये प्रण कर लो कि हमें एक दूसरे के साथ, बिल्कुल जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, कि एक के बिना एक में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक भी पंचर हो जाएगा तो फिर गाड़ी बेकार है। सो इस तरीके से रहना है कि अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए एक दूसरे के साथ हंसना खेलना, एंजॉय करना है लाइफ को, खुशियों का टाइम। क्योंकि पता क्या है, बच्चे जो होते हैं ना उनके ऊपर बहुत फिर रॉन्ग इफेक्ट्स पड़ते हैं, बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। सो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये हमेशा याद रखना है कि आपकी और मेरी जिंदगी में ना पिछले जन्मों के कोई कर्म है जो हम इस जन्म में ऐसे मिले हैं। सो वो जो हमारा लिखा है ना एक दूसरे के साथ, वो हमको भोगना ही पड़ेगा। आज इस जन्म में पीछे भागेंगे तो अगले जन्म में। सो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि लाइफ को बहुत अच्छे से आ, स्मूथ बनाइए। एंड सीरियसली बता रही हूँ, बड़ा आनंद आता है। आप अपने अंदर महसूस तो करके देखिए, क्योंकि जो पति बहुत चंट चालाक होते हैं ना, मुझे कई बार लोग बोलते थे और मेरी भी कई बार ऐसी सोच होती थी, और वो कहते थे कि हस्बैंड तो बड़ा सोना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे मुझे कई लोगों ने बोला कि वो थोड़े से सांवले हैं और तू ऐसे वैसे, तो पता है मैं क्या बोलती थी, मैं क्या यार, पति ना कहते ना कि ज्यादा गदर नहीं होना चाहिए, अगर गदर होएगा ना तो फिर उसको मेरी कदर नहीं रहेगी। बीवी हमेशा थोड़ी सी सुंदर होनी चाहिए, पति से पति थोड़ा सा कम होना चाहिए। रॉब नहीं मार सकेगा ना, ये नहीं कह सकेगा कि मैं तेको कहीं लेके नहीं जा सकता। सो ऐसे प्यार में जितना मर्जी एक दूसरे से नोक-झोंक करो, लेकिन खुशियों के पल याद करो। और वो देखो कि अगर हम ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। उन लोगों को देखो, मुझे अपनी ऐसी बहनें हैं, मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड्स ने शादी करी है, लेकिन वो अब्रॉड में रह रहे हैं और अपने बच्चों की शादियों तक में नहीं आए। और कुछ ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर के बेटे को लेकर के अब्रॉड में है, किसी की बेटी यहाँ है। तो क्या जिंदगी है, पैसे के पीछे मत भागो। मैं फिर से कहूंगी कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहने चाहिए, हंसते खेलते रहने चाहिए। कम पैसे में भी ना बहुत अच्छी गुजर होती है और बहुत खुशनुमा जिंदगी बीतती है, क्योंकि हम सब एक साथ होते हैं। वो जिंदगी का क्या फायदा कि पैसा कमाते कमाते और पैसे बटोरते में जिंदगी बीत जाए, कि हम लिविंग स्टैंडर्ड और अपना स्टेटस बनाने में ही लगे रह जाएं, और एक दिन खबर आती है अंतिम टाइम, लास्ट टाइम में हम लोग एक दूसरे के दर्शन भी नहीं कर पाते। इसका भी एक बताती हूँ, मेरे को डिप्रेशन क्यों हो गया था। मेरे हस्बैंड नैनीताल में ज्यादा रहते थे, मैं दिल्ली में रहती थी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि भैया मेरे को ना ना खाना मंजूर है,
ठीक है, बट हम अलग नहीं रहेंगे। वो क्या फायदा कि मान लो अचानक से मुझे, जिंदगी का क्या भरोसा है कि कौन सा पल आखिरी हो। मान लो मुझे कुछ हो जाए और तब तक तुम पहुंच भी ना पाओ और मैं आखिरी टाइम तुम्हें अपनी आंखों से देख भी ना पाऊं। सो ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जहां जाओ तो पति पत्नी बच्चों के साथ जाओ, नहीं तो यहीं रहो। पैसा क्या करना है, पैसा हाथों की मैल है। सो पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना, जिंदगी को हंसते खेलते अपना स्पेंड करना है। सो अपने मन के अंदर वो भाव लेकर के आइए, एक दूसरे से प्यार करना सीखिए, और आज से ही सबके बीच में जो डिस्प्यूट्स है ना, उसको खत्म कीजिए। भूल जाइए सब कुछ, पुरानी बातों के ऊपर पानी डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है, कि अपने आप पानी जैसा बनाइए, व्हाइट कलर जैसा बनाइए, कि कहते हैं ना पानी को जिस भी चीज में डाल दो वो उसके जैसा बन जाता है। और ऐसे ही व्हाइट कलर के ऊपर कोई भी रंग चढ़ाने की कोशिश करो वो चढ़ जाता है। तो फ्लेक्सिबल होना सीखिए। सो वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। एंड क्योंकि मेरी बड़ी प्यारी प्यारी जो वो ब्यूटीफुल फैमिली है, जो लोग यूट्यूब पे मेरा वेट कर रहे थे, जिनके साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि उस फोन से चल नहीं रहा, तो जिन्होंने एक पर्टिकुलर रेगुलर मेरा वेट करते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सो एक चीज और बोलूंगी, जिंदगी में उन पलों को काउंट करने की जरूरत नहीं जिनसे दुख मिले, ना ऐसे लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको दुख देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से कांटेक्ट कीजिए, ऐसे लोगों को देखिए जिनसे खुशी का एहसास मिलता है, जो आपके साथ खुशियों के पल शेयर करते हैं, आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। सो जाने से पहले मुझे याद आ गया, जिन्होंने बोला था कि मुझे रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं उनको पहले ऐड ऑन करती हूँ कॉल में। और आप सब लोग मुझे सच में अगर अपनी बहन मानते हो ना, छोटी या बड़ी, तो मुझे प्लीज आप ये प्रॉमिस कर दीजिए कि आज के बाद कोई अपने पति से नहीं लड़ेगा, कोई अपनी पत्नी से नहीं लड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, सारे मिलकर के मेरे साथ में आज गाना गाओ। क्या कि ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। सुनो, मेरे मन में भाव आ रहे क्योंकि मुझे ये गाना नहीं आता, बट मेरा मन है ये गाने का, तो मैं अपने मन से बना के गा रही हूँ। ये मत सोचना आंटी तो क्या गा रही है, ठीक है? क्योंकि मन में आ रहा है ना, तो इसलिए जो मैं फील करती हूँ मैं वो गाती हूँ, ठीक है? और आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है, मेरे को पता नहीं चल रहा किसने पूछा था कि मुझे ऐड करो, ठीक है? मेरा सजना तो है सबसे प्यारा, अपनी मैया की आंखों का तारा। और वो क्या कहते हैं, करूं मैं ये पुकार, आ, मुझे मिले तेरा प्यार, मेरे होठों पे हर पल ये कहानी रहे, कहानी रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। और आप सबके लिए मेरी दुआ है। और मैं माता रानी से प्रेयर करूंगी, वो कैसे कहते हैं, अ, सबसे पहले अपनी बहनों के लिए जो अभी तक अनमेरिड है उनके लिए दो लाइनें कहूंगी। और दोनों, क्योंकि राधा जी के लिए हमने कृष्ण भगवान की तरफ से राधा रानी के लिए माता रानी को बोल दिया ना, तो अब राधा रानी की तरफ से और कृष्ण भगवान की तरफ से राधा रानी को बोलते हैं। और राधे कर ले तो श्रृंगार कन्हैया आयो है, राधे कर ले तो श्रृंगार कन्हैया आयो है,
कन्हैया आयो है रे नंद का लाला आयो है, कन्हैया आयो है नंद का लाला आयो है, राधे कर ले तू श्रृंगार कन्हैया आयो है। सुन प्यारी प्यारी राधे के हाथों में चूड़ा, ओ तेरे चूड़े पे चांद उतरे आयो है, राधे कर ले तो श्रृंगार कन्हैया आयो है। तो चैताली आंटी लाइव दिख रही है, चैताली आंटी को ऐड कर लेते हैं। चैताली आंटी आपको अच्छा सा गाना सुनाएगी, क्योंकि मेरे को तो आते नहीं है, गाने बहुत कम आते हैं ना मेरे को। चैताली आंटी ज्वाइन करो सबको, हो या चले गए। अब जो मैं अपनी बहनों के लिए एक कह रही थी ना अरदास करनी है, उनको ये भी बता दिए कि कान्हा जी आने वाले हैं, सब तैयार ना करो, गुरु जी भेज रहे हैं। एंड अब माता रानी से उनके लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। सुहाग अम्बे गौरी लाडो को दीजो सुहा, सुहाग अम्बे गौरी मेरी बहना को दीजो सुहा, जैसा सुहाग तुमने सीता जी को दीना, अमर सुहाग रहे बन्नो को दीजो सुहा, सुहाग अम्बे गौरी लाडो को दीजो सुहा, जैसा सुहाग तुमने रुक्मण जी को दीना, राधे श्याम पर बन्नो को दीजो सुहा, सुहाग अम्बे गौरी मेरी बहना को दीजो सुहा, सुहाग अम्बे गौरी लाडो को दीजो सुहा, जैसा सुहाग तुमने पार्वती को दीना, भोलेनाथ जैसा बन्नो को दीजो सुहा, सुहाग अम्बे गौरी मेरी बेटी को दीजो सुहा, सदा सुहागन रहे बन्नो रानी, सदा सुहागन रहे, मेरी सारी बहनों के लिए ये, सदा सुहागन रहे बहने भाभी, अमर सुहाग रहे बन्नो को दीजो सुहा, सुहाग अम्बे गौरी मेरी लाडो को दीजो सुहा। और मैं अपनी तरफ से और महारानी के चरणों में अरदास रख रही हूँ। और वो कैसे कहते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें हर एक के मुंह से ये निकलता है ना, कि वो आया बुलावा भवन से रहना पाई, अपने पति संग करके चढ़ाई नंगे पाँव आई, तेरी जोत जगाऊं जय जय माँ, लाल चुनरी चढ़ाऊं जय जय माँ, मैं बस इतना वर चाहूं माँ, बस इतना वर चाहूं, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही आऊं माँ, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही आऊं, जय हो भवानी जय जय महारानी, जय हो भवानी जय जय महारानी। और क्योंकि मेरी तो माता रानी वाकई इतनी प्यारी है, तो हर पल मैं बस इतना ही कहती हूँ उनसे, शेरा वाली मैया सिर हाथ रखना, अटल तू मेरा सुहाग रखना, ओ झंडे वाली मैया सिर हाथ रखना, अटल तू मेरा सुहाग रखना,
मैया के लिए मैंने चुनरी बनवाई, मैया के लिए मैंने चोला बनवाया, मैया के लिए मैंने चुन्नी बनवाई। चुनरी मेरी का रंग लाल रखना, अटल तू मेरा सुहाग रखना। मैया के लिए मैंने पायल बनवाई, तेरे लिए मैंने पायल बनवाई, तेरे लिए मैंने बिछुए बनवाए। मुहावर मेरी का रंग लाल रखना, अटल तू सबका सुहाग रखना। शेरों वाली मैया सिर हाथ रखना, अटल तू मेरा सुहाग रखना। तेरे लिए मैं तो बिंदी लेके आई, तेरे लिए मैं तो चूड़ी लेके आई। बिंदिया मेरी का रंग लाल रखना, अटल तू मेरा सुहाग रखना। चूड़ी मेरी का रंग लाल रखना, अटल तू मेरा सुहाग रखना। ओ झंडे वाली मैया सिर हाथ रखना, अटल तू सबका सुहाग रखना। सो जय माँ झंडे वाली महारानी सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। नेहा क्यों नहीं क्लिक हो रहा इस पे? आपने भी मुझे कहा था ना मुझे रिक्वेस्ट भेजना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ नेहा दुआ। और वो कैसे कहते हैं कि आ, मेरे तो मुंह से हमेशा यही निकलता है। और कहते हैं ना कि आ, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बन के रहना जीवन साथी, तेरा साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सुमित भैया आप भी भाभी के लिए 2 लाइनें गा दो, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। सुमित भैया है, सुमित बंसी। और वो कहते ना कि 2 लाइनें तो सबसे पहले मेरे ये फेवरेट वाले की गा दीजिए कि यू नो मेरी दाती सब ते मेहर करे, चंडी वाली मसब ते मेहर करे। मैं एहो दुआवा मंगदी रवा, मैं एहो दुआवा मंगदी रवा। लगे धुप ना किसे नू दुखां वाली, लगे धुप ना किसे नू दुखां वाली। मां तो ठंडियां हवावां मंगदा रवा, मैं एहो दुआवां मंगदी रवा। झंडे वाली मसब ते मेहर करे, झंडे वाली मसब ते मेहर करे। मैं एहो दुआवां मंगदी रवा,
मैं ए हो दुआवा मंगती रवा। So happy Karwa Chauth to all of you. Guruji bless you all. Love you all. और ने मुझे बोला था रिक्वेस्ट भेजने के लिए, वो तो नहीं कनेक्ट हो पाए हैं। सुमित बंसी भैया हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं। तो जय माता दी भैया, कैसे हो? जय माता दी, जय माता दी। ठीक है जी। तो सारी बहनों के लिए, हमारी सारी भाभियों के लिए महारानी से थोड़ी सी अरदास कर दो, एक भजन सुना दो आप। कोई भी कोई भी भजन सुना दो। मैं तो कहती हूँ ना, सबसे पहले तो अगर करवा चौथ कोई आता है तो वो सुना दो, और अगर नहीं आता तो ये है ना, मेरी दाती सब पे मेहर करे, वो सुना दो। ठीक है, ठीक है। मेरी दाती सब ते मेहर करे, मैं ए हो दुआवा मंगदा रवा, मैं ए हो दुआवा मंगदा रवा, लगे धुप ना किसे नू दुख वाली, लगे नू दुख वाली, मैं रहमता दिया छावा मंगदा रवा, मैं ए हो दुआवा मंगदा रवा, मां सब दे भंडारे पर दी रवे, मंगड़ दी किसे नू ना भुख होवे, आ दाती दा प्यार मिले सबनू, ममता दी सिर ते छा होवे, जो बेखड़ मानू हर पासे, जो बेखड़ मानू हर पासे, मैं ओहो जो निगावा मंगदा रवा, मैं ए हो दुआवा मंगदा रवा, मैं ए हो दुआवा मंगदा रवा, दाती दा प्यार मिले सबनू, ममता दी सिर ते छा होवे, हर घर विच माती जोत जगे, हर लब ते माता ना होवे, जो बेखड़ मानू हर पासे, ओ यो मैं निगावा मंगदा रवा, ऐ दास मैया दिया नजरां दा, बंसी नू नजारा मिलदा रवे, सब झूठे सहारे दुनिया दे, मैनू मां दा सहारा मिलदा रवे, जो बेखड़ मानू हर पासे, ओ यो ठंडिया निगावा मंगदा रवा, मैं ए हो दुआवा मंगदा रवा, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, ओ तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया बहुत सुंदर। तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी बुलाती मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे ख्वाब से सजा के,
यारा तेरे को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया ओ तेरा मेरा अफसाना। ला 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 da 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 बहुत सुंदर, जय आनंद माता आ गया। दी। एक भजन और सुना दो। आप, मैं, आपको पता है बंसी जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, और सच्ची में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उनके पास में बैठ गई हूँ। और वो कहते हैं ना, मंगी एक मैं तू मुराद सदा तेरे सच्ची को लो लई है। सरकार माँ क्या झंडिया बात है। वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली, सच्चा तेरा दरबार ओ सच्चा तेरा दरबार माँ झंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली। हो तेरी यातनी चामाए जिन्नाण मल्लिया, फिर कदे मल्लिया ना ओ नमाए तल्लिया, ओ पावन तेरा प्यार ओ पावन तेरा प्यार माँ झंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली। ओ चरना ते डिगे आनू भगती दावर दे, बच्चिया निमाणिया ते सिर हाथ तर दे, मेरा दे छड़े मार ओ मेरा दे छड़े मार माँ झंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली, ममता महान तेरी कृपा महान माँ, गुण तेरे गाँव दाए सारा ए जहान माँ, बंसी साहिल बलिहार ओ बंसी साहिल बलिहार माँ झंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली, सच्चा तेरा दरबार ओ सच्चा तेरा दरबार माँ झंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली। जयकारा मेरी झंडे वाली माई जी दा बोल साचे दरबार दरबार की जय। की जय। थैंक यू सो मच, आनंद आ गया। जय माता दी, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी, जय माता दी। मैंने कभी वो कहते मंदिर हैं में नहीं मेरी तो गाया, लालसा घंटे खत्म ही नहीं मंदिर होगी, मैं तो है। आपको बोलती रहूंगी, सुनाते रहो। काफी भजन आते हैं, हालांकि नहीं मेरा नहीं, झंडे बिल्कुल वाले बहुत मंदिर अच्छा में गाने गाया का आपने। मन है, लेकिन हाजिरी लग नहीं पाई कभी। तो समझ लो महारानी बहुत जल्द लगवा देगी, हम्म, माँ तो पुकार हम्म, सुनती है। तो आप सही एक बात काम है। करो ना, आप जो मैं बोल रही थी वही भजन सुना दो, और वो महारानी को बोल दो, अपने आप कौन सा? बुलाएगी। मंगी मैं मुराद सदा तेरे को लइए। अच्छा अच्छा। मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलो लईए, मंगी मैं मुराद सदा तेरे कोलो लईए, फिर एक बारी मैनू लोड़ तेरी पईए, 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 जिंदगी
दस मेरी बेड़ी कदों लगेगी किनारे ते, जिंदगी दे बेड़े जिंदगी दे दिन कटे तेरे मां सहारे ते, दस मेरी बेड़ी कदों लगेगी किनारे ते, तू भी ना सुने ते दस फिर किनु ते कहिए किनु कहिए फिर एक बारी मैनू लोड़ तेरी पईए, फिर एक बारी मैनू लोड़ तेरी पईए, मुश्किलां दे वेले सदा कम मेरे आई तू, जदों भी मैं याद कीता होई मासी तू, मुश्किलां दे दिन सदा काम मेरे आई तू, जदों भी मैं याद कीता होई मां सहाई तू, तेरे कोलों आके मेरी चोली भर गई ये, तेरे कोलों आके मेरी चोली भर गई ये, फिर एक बारी मैनू लोड़ तेरी पईए, फिर एक बारी मैनू लोड़ तेरी पईए, तेरे दर ते आए सवाली माँ कुछ झोली पा के टुर जाइए, दर पे आए सवाली माँ आ, आ, खाली जाना फकीरां दा ए ठीक नहीं हो, तरीका नहीं चंगिया अज हुक्म सुना के टुर जाइए, तेरे दर ते आए सवाली माँ आ, आ, होके दुनिया तो मन मायूस असी, तेरे दर दरबार ते आए हाँ, होके दुनिया तो मायूस असी मां, तेरे दर दरबार ते होके दुनिया तो मायूस असी रे मां, तेरे दर दरबार ते आए आसानू वांगदे आनू हे दाती अज हुक्म सुना तो आए सवाल के टूर जाइए, तेरे दर ते आए सवाली मां, मेरा लिख सेवादारा बिच ना, मेरा लिख सेवादारा बिच ना, मेरी मां मेरी मां मेरी मां, मेरा लिख सेवादारा बिच ना, मेरी मां मेरी मां मेरी मां, ओ तेनू हर पल याद करा, तेनू हर पल याद करा, तेनू हर पल जय हो तेनू हर पल, तेनू हर पल याद करा, मेरी मां मेरी मां मेरी मां, मेरा लिख सेवादारा बिच ना, मेरी मां मेरी मां मेरी मां, हर रोज सवेरे मैं तेरे मंदिर बुहारांगा, हर रोज सवेरे मैं तेरे मंदिर बुहारांगा, गंगा जल लेके मां तेरे चरण पखारांगा, एक निक जई जय हो एक निक
जैया मेरी माँ मेरा लिख सेवादार विच ना मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ चुन चुन कर फुल कलियां सोना हार बनावांगा चुन चुन के फुल कलियां सोना हार बनावांगा करके श्रृंगार तेरा तेनु खूब सजावांगा करके श्रृंगार तेरा तेनु खूब सजावांगा कर ममता जय हो कर ममता जय हो कर ममता दिया छावा मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरा लिख सेवादार विच ना मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ तेरी जोत जगा के माँ तेरी आरती उतारांगा तेरी जोत जगा के माँ तेरी आरती उतारांगा तेरे चन्न जे मुखड़े नू जी भर के निहारांगा तेरे चन्न जे मुखड़े नू जी भर के निहारांगा बंसीदास ते जय हो बंसीदास ते कर मेरा मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरा लिख सेवादार विच ना मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ तेनू हर पल याद करा तेनू हर पल याद करा तेनू हर पल जय हो तेनू हर पल याद करा मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरा लिख सेवादार विच ना मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ आईया ने ओ संगता माँ दे पवन ते आईया ने ओ संगता माते पवन ते आईया ने दोवे एक दूजे दे दिल विच रहने हो ओ दोवे एक दूजे दे दिल विच रहने मैं ते मेरी माँ मैं ते मेरी माँ ओ असी विछोड़ा एक पल भी ना सहंदे असी विछोड़ा एक पल भी ना सहंदे ओ मैं ते मेरी माँ मैं ते मेरी माँ रात रात नू जाग जाग के गल्ला दिल दिया करते रात रात नू जाग जाग के गल्ला दिल दिया करते एक दूजे दिया गल्ला सुनकर असी हुकारा भरते जद कदी भी दोनों कट्ठे बहंदे मां ते मेरी मां दोवें एक ओ मैं ते मेरी माँ मैं ते मेरी माँ मैं ते मेरी माँ मैं ते मेरी माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ बोलो सच्चे दरबार की बहुत अच्छा थैंक यू सो मच भैया। भाभी जी कहाँ है, उनको भी बुला लो जरा, हम उनसे मिल लें। अभी शादी नहीं हुई मेरी अच्छा, चलो फिर माता हम्म रानी ने आपकी भी हाजिरी लगवा दी समझो। अब सही जल्दी बात से है महारानी मेहर करे आपकी भी शादी हो जाए। हम्म, ठीक है ना। हाँ आपकी सही शादी बात है में जो आपने आज करवा चौथ, हमारी शादी का दिन होता है, देखो मानो तो, है ना।
आपने हम हम्म, सब बहनों को इतना खुश करा है ना। आपकी शादी होएगी हम्म, तो फिर मैं भी गाती हुई आऊंगी, है ना। बुला पक्का लेना, मुझे पक्का भूलना जी, मत। जरूर जरूर, पहले देखना आपका फिर भूल नंबर है। जाओ। प्रॉमिस, बहनों का पहले अब नंबर है। नहीं भूलोगे ना पक्का। नहीं नहीं, बहनों को भूल सकते हैं। क्या पहला बात आपका है, नंबर। बिल्कुल आप भूलना मत। बहन हो, फिर हम गाएंगे ऐसी ना। बात नहीं है। गाओ गाओ, नहीं कह तो नहीं, फिर आपकी ये मैं आवाज सारी अच्छी है। बहनों के साथ गाती हुई आऊंगी कि हम्म, बल्ले बल्ले बीवीरा मेरा कोड़ी चढ़िया। ठीक है ना। सही बात है। हाँ आओ जी हाँ जी। सगन मना लो सारे, वीरा वीरा मेरा मेरा घोड़ी जी। चढ़िया। महारानी ने हम्म, आपकी भी अरदास लगवा दी, समझो, है ना। सही बात है। हाँ जी चलिए, हाँ जी। थैंक यू सो मच। जय ठीक है माता जी। दी। जय और माता दी। माता रानी माता आपकी रानी, ये विश पूरी करे। और माता आप रानी जल्दी से पंकज जी को भी माँ बहुत झंडे जल्दी वाली के ठीक करे। दरबार में हाजिरी लगाओ। पंकज जी को भी बहुत जल्दी ठीक करे। ये भी अरदास है महारानी के चरणों में। बिल्कुल। कृपा आपकी करे हाजिरी महारानी। पंकज भैया के लिए लगवानी है मेरे को, आपसे भी। ठीक है ना, नहीं टाइम नहीं, मेरे को जरूर बता देना। जरूर। नहीं नहीं, जब ठीक मर्जी। है। ओके। ठीक है जी, ठीक है। जय माता जय दी, माता ठीक दी। है। जय माता दी, जय माता दी। तो फिर आनंद का समा बन गया, सबने खूब एंजॉय किया होगा। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा माँ झंडे वाली के दरबार में बैठ गई हूँ और बंसी जी गा रहे हैं। और बड़ा प्यारा समा बन गया। तो इससे अच्छा करवा चौथ हो सकते है क्या? घर बैठे इतनी सारी बेटे सुन रहे हो, बताओ। सो गए क्या सारे? चलो, once again happy करवा चौथ to all of you, and once again happy birthday to all of you। जिन जिन का बर्थडे है, जिनकी आज एनिवर्सरी है, महारानी सबके ऊपर मेहर करे, खुशियों वाला दिन लाए। और ये बर्थडे एनिवर्सरीज और ये करवा चौथ का त्योहार हम सब लोग यूं ही मनाते रहे। गुरु जी महाराज सबको बहुत ब्लेस करे। और सारी आंटियों के मैसेजेस आ रहे हैं ब्लेसिंग्स के लिए। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कौन सी होगी? गुरु जी की ब्लेसिंग्स को लेना है ना, तो गुरु जी को ही ले लो। गुरु जी आ गए आपके पास, इनको ले लो। आप सबके घर में बैठे हैं और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। जैसे गुरु जी की चुनरी का रंग लाल है, मेरी बहनों की चुनरी का रंग लाल रहे। गुरु जी सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें। आप सब लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, खुश रहो। कहते हंसते रहो ते वसदे रहो। लव यू ऑल। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय माँ झंडे वाली, जय गुरु जी। बाय बाय।